हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिषेक सर और आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 का मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसका अध्ययन करने वाले हैं। यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बहुत सारे पूछे जाते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, उसके बाद बहुपद का घात, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। यह चैप्टर आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, यदि इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लिए तो समझिए कि आपका 15 अंक तक, लगभग 15 अंक तक आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि आखिर में बहुपद शब्द, बहुपद, ये जो बहुपद शब्द है, बहुपद शब्द आया कैसे? ठीक है, बहुपद शब्द आया कैसे? ठीक है, बहुपद शब्द जो है ना, दो शब्द से बना है। एक बहु, जिसको हम लोग कह सकते हैं अनेक, और दूसरा शब्द है पद। पद चर और अचर का सम्मिलन पद कहलाता है। ठीक है, जब चर और अचर को गुना करते हैं तो पद बनता है, ये बात याद रखेंगे। आखिर में चर होता क्या है? चर होता क्या है? जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग चर कहते हैं। जिसका मान बदलते रहता है उसको चर कहते हैं। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ना, ABCD, ABCD Z तक, इसको हम लोग चर के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी का अक्षर जो होता है वह चर कहलाता है, गणित में चर कहलाता है। उसका बाद होता है अचर। अचर हम लोग जो गिनती सीखते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक, इसको हम लोग अचर कहते हैं। जब चर और अचर का, चर और अचर का जो गुणनफल होता है या भागफल होता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है पद। क्या कहलाता है? पद। क्या कहलाता है? पद। और एक और चीज हम लोग समझ लीजिए, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं क्या होता है समझिए, जोड़, घटाव, गुना और भाग। चर और अचर को जोड़, घटाव, गुना, भाग के द्वारा जब जोड़ते हैं तो व्यंजक प्राप्त होता है। क्या होता है? व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि व्यंजक से बहुपद का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि बहुपद को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है दो शब्द से मिलकर बना है। पॉली, पहला है पॉली, पॉली मतलब मेनी, मेनी मतलब अनेक, मेनी मतलब अनेक। और दूसरा है नोमियल, नोमियल मतलब टर्म, टर्म मतलब क्या होता है? पद, टर्म मतलब पद होता है, टर्म मतलब पद होता है। तो बहुपद का परिभाषा हो सकता है, अगर इसके नाम के अनुसार देखें तो जिसमें अनेक पद हो बहुपद कहलाता है। ये तो सामान्य परिभाषा हो गया, लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुपद, बहुपद का परिभाषा क्या होता है इसको समझ लीजिए। बहुपद ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसके, जिसमें चरों का गुणांक, चरों का गुणांक, चरों का गुणांक शून्यतर, शून्यतर को हम लोग कहते हैं नॉन जीरो, एवं चरों का घात, चरों का घात ऋणेतर, ऋणेतर, ऋणेतर कहने का मतलब है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव हो। ठीक है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इतना पॉइंट याद रखने मेरे प्यारे बच्चों। एक बात और ध्यान दीजिएगा, वह यह है कि बहुपद को हम लोग px, gx, qx, rx या pa, pb इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा।
px का कुछ अलग अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों। px का अर्थ पहले समझ लीजिए। px का अर्थ, px का अर्थ क्या है समझिए। चर x में बहुपद, चर x में बहुपद, इसका मतलब चर x में बहुपद का मतलब उस बहुपद में जो चर का इस्तेमाल हुआ होगा वह x होगा, ठीक है, चर x में बहुपद, ठीक है। अब एक और चीज समझिए कि कौन कौन सा व्यंजक बहुपद हो सकता है, कौन कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, ये बात समझ लीजिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 4 पॉइंट मैं बताऊंगा, समझिएगा। चर का घात यदि माइनस में हो, ठीक है, चर यदि रूट में हो, रूट में हो, रूट में हो, चर हर में हो, ठीक है, चर का घात माइनस में हो, चर रूट में हो, चर हर में हो, तो यह क्या हो सकता है, बहुपद नहीं हो सकता, बहुपद नहीं हो सकता। इतना पॉइंट याद रखिएगा, नहीं हो सकता, ठीक है, बहुपद नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब एक और बात हम लोग को समझना होगा कि ये जो बहुपद है, उस बहुपद में जो घात होता है, ठीक है, उस घात में जो महत्तम घात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यह प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तो एक टॉपिक है बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है। तो अगर कोई बहुपद है px, अगर कोई बहुपद है px, तो px में जो चर का महत्तम घात होता है वह होता है बहुपद की घात होता है, ठीक है। देखिए px में x का महत्तम घात ही बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कोई बहुपद लिखा रहे 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 4, इस बहुपद में हम लोग को बताना है कि इस बहुपद का घात कितना है, ठीक है। तो x का पावर 3 है, इस x का पावर 2 है, इस x का पावर 1 है, तो पावर 3, पावर 2 और पावर 1 में सबसे उच्चतम घात कौन है, पावर 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो बहुपद की घात हो जाएगी 3, बहुपद की घात कितनी होगी 3, यह आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ आ गया। अब एक चीज समझिए, चर का गुणांक क्या होता है, चर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, चर का गुणांक समझ लीजिए। चर राशि में जिस संख्या से चाहे जिस अचर राशि से गुणा किया जाता है, चर का गुणांक कहलाता है, चर का गुणांक कहलाता है।
ये जो बहुपद दिखाई दे रहा है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, इसी बहुपद में हम लोग चर का गुणक आराम से समझ सकते हैं। पहला पद है 2x3, तो 2x3 में चर यानी x3 का गुणांक, x3 का गुणांक 2 है, क्योंकि x3 में 2 से गुना है तो 2, ठीक है। दूसरा पद है 3x² में x² यानी चर का गुणांक कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। उसके बाद तीसरा पद देखिए 5x में x का बताइए गुणांक कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 है, और 4 क्या है, अचर पद है, 4 क्या है, अचर पद। ये बात समझिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा फास्ट में हम लोग समझते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा, बहुपद का वर्गीकरण पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर रैखिक बहुपद, सॉरी एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। द्विपदी बहुपद, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नाम से 2 पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। तीसरा में त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये तो पद के आधार पर हो गया, अब घात के आधार पर, यही महत्वपूर्ण है, घात के आधार पर, घात के आधार पर पहला पॉइंट रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद एक घात, जिसका एक घात हो रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 में द्विघात बहुपद मेरे प्यारे बच्चों, 2 घात हो, जिस बहुपद के 2 घात हो, यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 घात हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, यह बात याद रखें, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, यह 3 बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक जानना होगा, क्योंकि इन तीनों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझिए रैखिक बहुपद, ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद इसका घात 1 होता है, घात 1, तो शून्यक भी 1, शून्यक भी 1, और इसका सबसे व्यापक रूप जो है ना, सबसे व्यापक रूप, सबसे व्यापक रूप जो है ना वह होता है ax+b, जहां a बराबर नहीं 0, और इसका शून्यक अगर निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्यक बराबर हो जाएगा माइनस अचर पद, अचर पद बटा में a। अब a यानी x का गुणांक, x का गुणांक। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अचर पद इसमें b है, तो माइनस b बटा में x का गुणांक इसमें a है, a हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद से संबंधित कुछ कंसेप्ट जान लिए। अब हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद से संबंधित कंसेप्ट। द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद, इससे पहला पॉइंट जानिए, इसमें घात 2 होता है, घात 2, तो शून्यक भी 2 होता है, शून्यक भी 2 होता है। अगर व्यापक रूप की बात करें तो इसका व्यापक रूप जो है बच्चों वह होता है, व्यापक रूप वह होता है ax² प्लस में bx प्लस c, जहां a = नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, शून्यक इसमें जो 2 होता है उसको हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट कर सकते हैं, अल्फा और बीटा से डिनोट कर सकते हैं। इससे कुछ फार्मूला हम लोग को याद करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझिए कि इसमें a जो है ना x² का गुणांक है, b जो है ना x का गुणांक है, और c क्या है, इसमें अचर पद है। c क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अचर पद है। तो इसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है -b/a होता है।
अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है C/A होता है, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू जो होता है -B/C होता है। यह बात याद रखेंगे। अब तीसरा बहुपद जो होता है घात के आधार पर वो होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यह बहुपद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुपद है। इससे भी कुछ फार्मूला है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका घात 3 हो, इसका परिभाषा याद रखिएगा। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जब 3 घात होगा तो निश्चित रूप से शून्यक भी 3 होंगे। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका शून्यक उतना ही होता है। एक घात वाले बहुपद का शून्यक 1 होगा, 2 घात वाले बहुपद का शून्यक 2 होगा, त्रिघात वाले बहुपद का शून्यक 3 होगा। यह बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका व्यापक रूप जो होता है ना, सबसे व्यापक रूप वह होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। अब समझिए a क्या है, x³ का गुणांक है, समझिए ध्यान से। a क्या है, x³ का गुणांक, a क्या है, x³ का गुणांक, b क्या है, x² का गुणांक, c क्या है, x का गुणांक, और d क्या है, अचर पद है, ठीक है। इसके 3 शून्यक जो होते हैं उसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। फॉर्मूला समझिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A। अब दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल यानी अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस बीटा गामा हो जाएगा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा कौन सी बात है, C/A। और अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हो जाएगा -B/A। अब एक और फॉर्मूला में समझ लीजिए बच्चों कि त्रिघाती बहुपद अगर निकालना हो, त्रिघाती बहुपद निकालना हो तो सीधी सी बात है कि Px बराबर हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा और गामा। चलिए प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस प्लस तब माइनस, यह बात हमेशा याद रखेंगे। हाँ, एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर द्विघाती बहुपद निकालना हो, द्विघाती बहुपद निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे Px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह कंसेप्ट था। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली वाइज। एक ही वीडियो में हो सकता है, चाहे पार्ट करके भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सभी सूत्रों को बढ़िया से याद करने की कोशिश कीजिए ताकि यह चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाए और इस चैप्टर से आपको 15 अंक का एग्जाम पूछता है